राष्ट्रीय मूल वंश समाज संघ चिरमिरी के द्वारा मनाया गया विश्व आदिवासी मूल दिवस। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एनसीपीएच कालरी हल्दीबाड़ी के क्लब में विश्व आदिवासी मूल दिवस के उपलक्ष्य में एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज की ओर से विचार गोष्ठी संस्कृत कार्यक्रम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हल्दी चावल का टीका लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संगठन के संस्थापक गंगाराम आयाम, सफीकुल्ला नियाजी, प्रेम शंकर सोनी, शिवनारायण कुर्रे, नासिर खान का स्वागत का समाज संघ के अध्यक्ष भागीरथी पैकरा के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में समाज संघ के संस्थापक के द्वारा मूल वंश दिवस पर अपने अपने विचार प्रकट किए गए। इस अवसर पर संघ द्वारा विभिन्न संस्कृत कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को उत्कृष्ट अंक अर्जित कर क्षेत्र का गौरव दिलाने में अपनी भागीदारी कर एक मिसाल कायम किया, जिनका समान समारोह में सम्मान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्कृत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। संस्था के कुछ लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए अपनी अपनी बात कही कि संगठन के कार्यवाहक सचिव रामदास, नंद कुमार आयाम, सुखराम धुर्वे, शशि राज सिंह, देवेंद्र सिंह, विक्की भाई, एलेक्स, राजेंद्र सिंह, मोहम्मद वाहिद, विजय विश्वकर्मा आदि लोगों की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर रामदास संस्थापक गंगाराम आयाम, शेख इस्माइल ने मीडिया को अलग अलग जानकारी देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताते हुए अपनी बात कही। जबकि क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के बावजूद भी आदिवासी दिवस बनाने के लिए बच्चों से लेकर अभिभावक, शिक्षक और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे, जो कि क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतनी बरसात होने के बावजूद भी लोगों का जुनून देखने को मिला और सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी बात कही। समाचार 30 लाइव के लिए छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम शेख इस्माइल। इस्माइल जी, जो एनसीपीएच क्लब में जो कल आयोजन किया गया, बच्चों को सम्मानित किया गया, कहाँ के बच्चे सम्मिलित हुए और कितनी संख्या में आए थे? कल के जो कार्यक्रम विश्व आदिवासी मूलवासी दिवस का जो अपन कार्यक्रम किए, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, कल के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि यह कार्यक्रम हम लोग पिछले 2 वर्ष पहले किए थे, उसके बाद इस बार पुनः हम लोग प्रारंभ किए हैं और लगभग 70 ऐसे बच्चे विद्यार्थी रहे जो 80% से ऊपर आए थे। अपने अपने स्कूल में लगभग 12 स्कूलों के बच्चों को हमने सम्मानित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 15 से 20 बच्चों को सम्मानित किया है। एक छोटा सा प्रयास किए हैं एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की तरफ से कि क्षेत्र में जो ऐसी प्रतिभाएँ हमारे समाज की हैं, जिनको मान सम्मान, स्टेज में सम्मान परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोग को अपन सम्मानित करके उनको भी आगे लेके। ये जो आयोजन किया गया किसके द्वारा किया गया? ये मूल वंश समाज की जो हमारा संघ है उसके माध्यम से किया गया। ये आयोजन पहली बार चिरमिरी क्षेत्र में हुआ कि इसके पहले और हुआ तो कहाँ हुआ था? इसके पहले भी 1 साल पहले, 2 साल पहले अपना एनसीपीएच क्लब में ही हुआ था और इस बार पुनः उसको हम लोग प्रारंभ किए। धन्यवाद। आपका नाम? रामदास बघेल। और किस संस्था से हैं आप? मैं वंश मूल समाज संघ के जो है उपाध्यक्ष। आज ये बताइए, जो आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, क्या मकसद था इसका? इसका मकसद था कि अभी हमारा जो है छत्तीसगढ़ ये पिछड़ा वर्ग में आता, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग के लोग ज़्यादा निवासरत हैं और ये कार्यक्रम जो है यही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। उसी क्रम में हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया इस कार्यक्रम को करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमारे बहुत सारे लोग जो है आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, तो उनके उत्थान, उनका विकास के संदर्भ में विचार करके इस कार्यक्रम को हम लोगों ने भी किया है। आपने बोला है पिछड़ा क्षेत्र उत्थान करने के लिए, तो किस टाइप का उत्थान करने के लिए क्या हमारा जो आदिवासी समाज के लोग हैं, आज भी हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारा जो विचार है कि ये आज भी पिछड़े हैं, तो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने विचारों को वहाँ पे बताए हैं और किस तरीके से उनका विकास करना है इस और कैसे कैसे हमारा जो आदिवासी को जो संस्कृति है उसको किस तरीके से वहाँ पे प्रस्तुत करना है, वो सारे चीज़ों के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने अपना रखा है। आपका नाम? गंगाराम आयाम। आपके द्वारा कल एनसीपीएच क्लब में जो कार्यक्रम हुआ, किस विषय में हुआ और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? विश्व कहना चाहिए 9 अगस्त विश्व इंडिजिनियस डे
के रूप में पूरा वर्ल्ड मना रही है। इसी कारण से हम लोगों ने भी चिरमिरी क्षेत्र में इंडिजिनियस डे मतलब मूलवंश आदिवासी मूलवंश दिवस मनाने का हम लोगों ने भी प्रारंभ किया है। और हम लोग भी चाहते हैं कि समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज, गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी उत्थान के लिए, उनको जागरूक करने का उद्देश्य से कार्यक्रम की रचना हम लोगों ने किया। ये कार्यक्रम आप कब से कर रहे हैं? आज से 2 साल पहले एक बार किए थे, बीच में 1 साल गैप हो गया था। इस वर्ष पुनः हम लोगों ने ये प्रयास किया है और ऐसा प्रयास है कि अब हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम हुआ जिसमें बच्चे और भी लोग सम्मिलित हुए? क्या कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा हमारे क्षेत्र के एसटी, एससी, ओबीसी समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा समाज को जागरूक करने के लिए भाषण के माध्यम से जानकारी दी गई तथा बच्चे स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा इस क्षेत्र के 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट बच्चों को अधिक नंबर जिन लोगों ने पाया उन लोगों को हम लोगों ने मेडल से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।